सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार और प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के वचनों से हम सीख सकें। पिछले कुछ दो हफ्तों से मैं क्लास नहीं ले पाया था, बट पिछले हफ्ते हमारे पास्टर साहब ने क्लास को लिया था और जो भी अब तक हमने सीखा है उन बातों से ऐसे रिमाइंडर उन्हें चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करी थी। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले प्रकाशित वाक्य में वापस हम आएंगे। जो पहले अध्याय से हम सीख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसके 12 से लेके 17 तक एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन काले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव पीतल के समान थे जो मानो भट्टी तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुद्रा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो वचन पढ़े गए हैं, पिछले हफ्तों में हमने जो 12वां वचन है और 13वां वचन है, हमने वहाँ से कुछ बातों को सीखा था, जहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार से एक जो यूहन्ना है एक आवाज को सुनता है और जब वो मुड़ के देखता है तो किस प्रकार से एक परमेश्वर का या यीशु मसीह के एक स्वरूप को वो अपने सामने देखता है और एक पिक्चर, एक इमेज यहाँ पर वो दर्शाता है कहकर कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को मैंने देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था, है ना। तो इस अध्याय के 13 से लेकर 16 तक जो हम वचन जब पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह का जो महिमा है या यीशु मसीह जो महिमा में वहां पर विराजमान है, उसकी एक पिक्चर को डिपिक्ट करता है ना। तो इन वचनों को जो 13 से लेकर 16 वचनों को आप पढ़ेंगे, यहां पर आप जो इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लाइक और एस, मतलब के समान और जैसे, तो जो शब्द है लाइक, के समान, उससे 5 बार इन अध्याय इन वचनों में इस्तेमाल किया गया है यूहन्ना द्वारा। और जब एस मतलब जैसे, इसे 4 बार इसे यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या दर्शाती है, उसकी जो समानता है या जो उसकी उपमा है और एक प्रतीक को दिखाता है ना, कि यीशु मसीह किस प्रकार से महिमा में विराजमान है, स्वर्ग में एक महिमा के सिंहासन पर वो विराजमान है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह का जो चित्रण यहां पर दर्शाया गया है, एक बहुत लंबा, मतलब एक फुल लेंथ पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ, यीशु मसीह खुद का एक तस्वीर को यहां पर क्या कर रहा है, वो एक चित्रण को दर्शा रहा है। और किससे दर्शा रहा है? यूहन्ना को यहां पर यह दर्शाया गया है ना। अगर जैसे मैं एक दिन जो क्लास में हम जब ले रहे थे, मैंने उस समय भी आपको बताया था ना कि आजकल कुछ लोगों को देखा जाए तो इस चित्र के आधार पर क्या करते हैं कि यीशु मसीह की तस्वीर को बना लेते हैं ना। कल जब हम चांदनी चौक, जब हम मार्केट में गए जहां से हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने लिए खरीदे थे, वहां पर जो दुकानदार है उसका जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उसने क्या किया, उसके आधार पर एक यीशु मसीह की एक जो तस्वीर है, जो मनुष्य के एक सोच विचार के आधार पर बनाई गई, एक कैलेंडर है उसके नीचे, उसने हमें वो दे दी,
है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आजकल कुछ मसीह लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से मन गढ़ंत करके एक अपनी इमेजिनेशन से एक पिक्चर बना के उन्होंने रख ली है कि ये यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह के विषय में यहां पर अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो यीशु मसीह है जो तस्वीर में दिखा रहा, नहीं है ना। हम वापस इसमें आएंगे जहां पर कहता है उसके 13वें वचन को जब हम पढ़ते हैं कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, है ना। जिसे पिछले हफ्तों में हमने देखा है कि ये यीशु मसीह है जिसके बारे में यहां पर बताया गया है। और उसकी जो इमेज है, जो तस्वीर है, जैसे मैंने यहां पर कहा है कि एक बहुत लंबी, है ना, एक बहुत लंबी यीशु मसीह यहां पर अपने आप की क्या कर रहा है, एक तस्वीर को प्रकट कर रहा है। और वहां पर हमने देखा था सबसे पहले कि जो पांव तक का वस्त्र पहने ना, मतलब जो याजक के विषय में हमने देखा था कि पुराने नियम में महायाजक लोग इस प्रकार के वस्त्रों को पहना करते थे। और ये दर्शाता है कि यीशु मसीह भी हमारा क्या है, एक महायाजक है ना, हमारा वो मध्यस्थता करने वाला यीशु मसीह है। और उसके बाद हम देखते हैं कि छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था, है ना। तो जो उनके छाती के ऊपर जो पटुका बंधा होता है वो एक न्याय को दर्शाता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह भले ही आज एक महायाजक के तौर पर हमारे लिए वो मध्यस्थता कर रहा है, मगर एक समय आने वाला है कि वो क्या है, एक न्याय के तौर पर वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम 14वें वचन में आएंगे। एक बार फिर से मैं उसे पढ़ देता हूं। क्या कहता है कि उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण हिम के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। ठीक है, हम 2 वचन यहां पर पढ़ेंगे। पढ़िएगा दानियल 7:9 और 10:6, इन 2 वचनों को पढ़िएगा। दानियल चैप्टर 7 वर्स 9 एंड चैप्टर 10 वर्स 6, इन 2 वचनों को पढ़ लीजिएगा एक बार। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए भड़कती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। ओके, 10 का 6 भी पढ़ लीजिएगा। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। आमीन। ओके, अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो यूहन्ना है इसके बाद एक मतलब यीशु मसीह के विषय में वो एक चित्रण को वहां पर देख रहा है। अब उसके बाद उसने क्या देखा है, सफेद बाल है, सफेद उसका जो सिर है और उसके जो बाल है वो क्या है, वेयर वाइट लाइक वूल, मतलब ऊन के समान वो क्या थे, श्वेत थे। अब जो सफेद बाल है अगर देखा जाए एक ओल्ड एज को दर्शाता है ना, जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनके इस ओल्ड एज को वो दर्शाता है कि उनके बाल क्या है, सफेद हो चुके। अब इससे अगर उनके संस्कृति से अगर इसे मिलाकर देखा जाए, है ना, जो पुराने नियम में जो संस्कृति एक प्रकार की एक संस्कृति थी, अगर उनके आधार पर अगर इसे मिलाकर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो यीशु मसीह अपने आप को दर्शा रहा है वो क्या है, उसकी बुद्धि और एक अनंत काल के विषय में यहां पर दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो बता रहा है कि उसका जो बाल है कैसे है, व्हाइट एज स्नो, मतलब जो हिम की नाई श्वेत बाल यहां पर दर्शाया गया है। और वो क्या दर्शा रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो प्राचीन लोग हुआ करते थे ना, जो बूढ़े लोग हैं, उनके बाल सफेद होने की वजह से क्या है, वो यीशु मसीह उस समय के जो उनका कल्चर या उनका जो संस्कृति है उसके आधार पर अगर उसे कनेक्ट किया जाए या जोड़ा जाए तो वो एक बड़ी बुद्धि को दिखाता है और एक अनंत काल के एक समय को दर्शाता है। तो यीशु मसीह के विषय में अगर हम यहां पर कहें तो कह सकते हैं कि यीशु मसीह बुद्धिमान तो है ना, एक अनंत काल का परमेश्वर भी है जो कल
आज और युगान युग एक जैसा परमेश्वर है ना, कभी ना बदलने वाला, कभी ना हटने वाला, कभी ना टलने वाला एक परमेश्वर, एक यीशु मसीह क्या है, वो प्राचीन से, कल से लेकर आज तक वो क्या है, एक जैसा है ना। तो उस एक पिक्चर को यहां पर दर्शाया गया है। अब हम एक प्रभु के दास के द्वारा इस प्रकार से वो कहता है ना, जब दानियल 7:9 में जो पढ़ा है, वो क्या कह रहा है कि मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन पर रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे, उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे, है ना। तो दो शब्दों को यहां पर हम देखते हैं। पहला शब्द क्या कर रहा है कि प्राचीन विराजमान हुआ उस सिंहासन के ऊपर, और आगे कहता है कि उसके वस्त्र क्या थे, हिम से भी उजले थे। और जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना वहां पर देख रहा है, वो क्या है कि उसके बाल भी कैसे हैं, है ना, उस श्वेत ऊन के समान है ना। वो श्वेत जो उसके बाल हो चुके, वो किसके समान है, जैसे दोनों वचनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो हिम के समान वो उजले हैं। तो दो बातों को यहां पर हम देखते हैं। पहला तो क्या है, प्राचीन को दर्शाता है, और दूसरा जो चीज है वो क्या है, एक पवित्रताई को दर्शाता है ना। तो यहां पर जो प्राचीन काल मतलब पुराने आदमी के विषय में जो दानियल की पुस्तक में बात किया गया है, और यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य में बात कर रहा है, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए, जैसे मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं, वो एक न्याय को दर्शा रहा है, और एक बुद्धिमानी को दर्शा रहा है, और एक पवित्रताई को दर्शा रहा है ना। हम एक और वचन को पढ़ेंगे इसके लिए, पढ़िएगा यशायाह 1:18 पढ़िएगा, यशायाह 1:18। यशायाह 1:18 पढ़िएगा। यहोवा कहता है, हम्म आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हम्म तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, ओके, और चाहे पढ़िए पढ़िए, सॉरी पढ़िए। चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि भले ही तुम्हारे जो पाप है ना, वो कितने भी लाल क्यों ना हो, है ना, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उन्हें क्या कर दूंगा, हिम की नाई श्वेत कर दूंगा, है ना। तो यहां पर जिस प्रकार मैंने कहा कि ये जो प्राचीन शब्द है जो यहां पर इस्तेमाल किया गया है दानियल की पुस्तक में एज वेल एज प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, ये क्या दर्शा रहा है, उसके एक प्राचीनता को दर्शा रहा है कि वो एक जैसा परमेश्वर है ना, युगान युग से, पुराने समय से लेकर अब तक क्या है, वो एक समान एक जैसा परमेश्वर है। वो एक पवित्र परमेश्वर है, और वो जो न्यायी परमेश्वर है वो क्या है, एक न्याय को दर्शाता है ना। कि जैसे कहा मैंने कहा कि जो प्राचीन शब्द है वो बुद्धिमानी को भी दर्शा रहा है और एक न्याय को दर्शा रहा है। तो इन शब्दों को अगर हम सारी चीजों को मिलाकर अगर हम देखें, ये जो यीशु मसीह का एक दर्शन यहां पर देखा गया है, जो 13वें वचन में हमने यहां पर पढ़ा है, क्या कहकर कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान क्या थे, उज्जवल थे, है ना। तो यहां से हम ये एक चीज जो हम सीख सकते हैं वो यही है कि हम भले ही पापी मनुष्य हैं, हम भले किसी भी प्रकार के गलतियों को जो हम करते हैं हमारे जीवन में, हम भले किसी भी प्रकार के पापों को हम करके आ रहे हैं, मगर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा हम देख सकते हैं जो कहता है कि मैं एक न्यायी परमेश्वर हूं, है ना, मैं एक पवित्र परमेश्वर हूं। और वो कहता है कि भले ही तुम्हारे पाप, है ना, कितने भी लाल क्यों ना हो, वो क्या करेगा, उन्हें श्वेत कर देगा। कैसे, हिम की नाई श्वेत कर देगा। तो यीशु मसीह हमें क्या चाहता हमारे जीवन से, कि जैसे वो पवित्र है ना, जैसे वो श्वेत है, वो चाहता है कि हम भी उसके समान बदलते जाएं, हम भी उसके समान होते जाएं। हमारी योग्यता, हमारी जो स्वभाव है, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो जीवन है, हमारे जो सोच विचार है ना, उसके समान होते जाएं,
है ना। तो इस बात को यहां पर वो देखता है। आगे क्या कह रहा है उसी 14वें वचन में, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 14वें वचन में, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, है ना। इसी वचन को हमने दानियल की पुस्तक 7:9 में और दानियल 10:6 में भी हमने पढ़ा है। अब यहां पर क्या बता रहा है कि उसकी आंखें किसके समान है, यहां पर बताया गया है आंखें आग की ज्वाला के समान थी, है ना। अब जो आग की ज्वाला है ना, वो क्या कर सकती है ना। उदाहरण के तौर पर, अगर वो भले इससे मिलता जुलता नहीं है, मगर एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने, है ना, जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, दूर से मूसा ने क्या देखा कि झाड़ी पर आग लगी हुई है, मगर क्या है, आग जल रहा है मगर वो भस्म नहीं हो रहा है। तो दो बातों को हम वहां पर देख सकते हैं, या तो जो आग है, जो धधकती हुई जो भट्टी है, ज्वाला है, वो या तो जला सकती है या पवित्र कर सकती है। ठीक है, दो बातें हैं, या तो वो जला सकती है या क्या कर सकती है, वो पवित्र कर सकती है ना। जब हम मत्ती 5:22 में जब हम पढ़ेंगे, है ना, एक बार पढ़िएगा, मत्ती 5:22 को पढ़िएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ओके, अब मैंने ये वचन आपको क्यों पढ़ाया है, जैसे मैंने कहा कि जो आग की जो ज्वाला है वो दो चीजों को कर सकती है, या तो वो भस्म कर सकती है, जला सकती है, या वो हमें क्या करेगी, पवित्र कर देगी, या जो वस्तु है जो भी है उसे या तो जला देगी या उसे क्या करेगी, पवित्र कर देगी। अब जो मत्ती 5:22 जो हमने वचन यहां पर पढ़ाया गया है, जो आग है ना, आप वचन को देख लीजिएगा, जहां कहीं भी आग के विषय में ज्यादातर बात की गई है ना, ऑफन एसोसिएटेड विद जजमेंट इन द स्क्रिप्चर। जो परमेश्वर के वचन में जो आग है वो ज्यादातर क्या है, न्याय के विषय में, दंड के विषय में उसे क्या किया गया है, दर्शाया गया है ना। जैसे हमने 5:22 को पढ़ा है कि वो क्या है, आग का जो झोंका है ना, वो नरक में क्या कर दिया जाएगा, उन्हें डाल दिया जाएगा। तो यहां पर हम वापस आएंगे, यीशु मसीह के विषय में वो क्या कह रहा है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। तो यीशु मसीह क्या है, जो आग के विषय में जो हमने अभी तक पढ़ा है कि वो हमेशा एक, जो उसकी आंखें वो देखती रहती है हर जगह। जब आप नीति वचन में भी पढ़ेंगे, वहां पर कहा गया है कि अधोलोक, है ना, उसके आंखों के सामने क्या है, खुले पड़े हुए हैं। मृत्यु लोक और अधोलोक उसकी आंखों के सामने खुले पड़े हुए हैं। तो मनुष्य के हृदय क्यों नहीं। तो जब अधोलोक और मृत्युलोक परमेश्वर की नजर में खुले पड़े हुए हैं, उसके सामने एक, है ना, खुली किताब के समान है, तो हमारा जीवन कितना नहीं खुला रहेगा, है ना। हम जब एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, जब हम मरकुस 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, है ना, 11 को कोई एक जन पढ़िएगा, मरकुस 11 को पढ़िएगा। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। ओके, यहां पर क्या लिखा गया है कि यीशु मसीह कहां पर प्रवेश कर रहा है, मंदिर में प्रवेश कर रहा है। और क्या लिखा गया है, उसने क्या देखा वहां पर, दृष्टि करके एक बार फिर से पढ़िएगा। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर, हाँ, चारों ओर क्या किया उसने, वस्तुओं को देखकर, चारों ओर जो वहां के जो मर्चेंट्स लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको देखा यीशु मसीह ने, है ना। हम इसमें वापस आएंगे, इसी के साथ साथ पढ़िएगा मरकुस 10:23 भी पढ़िएगा। मार्क चैप्टर 10:23, मरकुस 10:23। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा,
धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ओके, यहां पर दोनों जो वचन पढ़े गए हैं मैं उदाहरण के साथ आपको समझा देता हूं। मरकुस 11 के 11 में जो हमने पढ़ा है, यीशु मसीह क्या है, मंदिर के अंदर प्रवेश होता है और प्रवेश करने के बाद क्या है, उसने क्या किया, चारों ओर दृष्टि करके जो वहां पर व्यापारी लोग जमा हुए थे उन सबको देखा, है ना। और मरकुस 10 के 23 में क्या है, उसने चारों ओर देखकर वहां के जो लोग हैं उन सबको देखकर क्या कहा, सबको जांचने के बाद यीशु मसीह एक कंक्लूजन पर वहां पर पहुंचता है और क्या कहता है कि कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा, उसके विषय में यीशु मसीह कहता है ना। तो यीशु मसीह के बारे में जो कहा गया है कि चारों ओर उसने देखा, है ना। तो यीशु मसीह क्या है, आज हमारे जीवन को भी देखने वाला, हमें भी परखने वाला, हमारे जीवन को बारीकी से जानने वाला हमारा कौन है, यीशु मसीह है ना। जो हमारे हर एक विचारों को जानता है, हमें जांचता है, हमें परखता है, हमें देखता है और उसकी नजर से क्या है, कुछ भी छुपा नहीं है। जैसे मैंने नीति वचन के जो वचन मैंने बताया था कि मृत्युलोक और अधोलोक क्या है, उसके सामने खुले पड़े हुए हैं, तो मनुष्य के मन कितने ना, है ना। तो हमारे हृदय क्या है, परमेश्वर के सामने, उसकी नजर के सामने क्या है, खुले पड़े हुए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ देखता है ना। एक और उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं, है ना। मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति, है ना, हमारे कलीसिया से दुकान पर, एक ऐसी दुकान पर, मान लीजिए सिगरेट पीने वाली या पान खाने वाली या कोई मदिरा पीने वाली एक दुकान पर खड़ा होकर उन चीजों का कुछ सेवन कर रहा है ना। और हमारे पास्टरमान या मैं वहां से गुजर रहा हूं, है ना, तो मैंने उस व्यक्ति पर क्या है, नजर मार दी और उसे भी पता है कि मैंने क्या है, उसको देख लिया है। तो अब इस डर से क्वेश्चन मार्क है, क्या वो कलीसिया में आएगा, है ना। क्यों क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि किसी ने, कह सकते कि पास्टर मान ने क्या है, मुझे इस ऐसी हालत में देख लिया है ना। या तो सिगरेट पीते हुए देख लिया, दारू पीते हुए देख लिया, कुछ गलत काम करते हुए देख लिया, या गाली गलौज करते हुए देख लिया है। अब क्या है, एक डर बैठ गया कि अरे कलीसिया में जाऊंगा तो पास्टर क्या सोचेंगे, सबके सामने बोलना दें, है ना। तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि कई बार क्या है, कुछ हम विश्वासियों को हम ऐसी चीजें करने लगते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है ना, हमें जांचने वाला कोई नहीं है। हम तो सिर्फ संडे को आराधना करने जा रहे हैं, शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना में जा रहे हैं, जूम मीटिंग के द्वारा हम जुड़ रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है हमारे जीवन में कोई देखने वाला नहीं है। मगर इस शाम के समय यहां पर इस वचन के आधार पर जो कहता है कि उसकी आंखें क्या है, आग की ज्वाला के समान थी, जो दर्शाता है कि उसकी आंखें क्या है, हर जगह लगी हुई है। और जैसे मैंने कहा है कि जो आंख की जो ज्वाला है वो या तो उसे भस्म कर देगी, जला देगी, या तो उसे शुद्ध कर देगी। आज ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है, मेरे लिए है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम पवित्र होना चाहते हैं, क्या हम उसके समान बनना चाहते हैं, क्या हम उसके जैसे सिद्ध होना चाहते हैं, या अनंत काल की आग में हम झोंकना अपने आप को चाहते हैं, है ना। इस आंख के विषय में अगर देखा जाए, जो यहां पर बताया गया है कि उसकी आंख क्या है, यहां पर उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। अब इस आंख में हम दो बातों को होते हुए देख सकते हैं। पहली बात है कि उसकी आंखों में यहां पर क्या है, प्यार भी है ना, प्यार भी है, मगर दूसरी तरफ क्या है, एक न्याय भी है ना। प्यार में क्या है कि यीशु मसीह हमारे जीवन को देखता है, परखता है, हमारे जीवन को बदलने की वो चाह रखता है। जैसे यहां पर शुरुआत में भी मैंने कहा कि जो भट्टी है, जो ज्वाला वाली जो आंखें हैं, वो जो आग है, वो क्या करती, या तो जला सकती है या मुझे वो शुद्ध कर सकती है ना। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्या है, उसकी आंखें प्यार से भरी भी हैं, मगर उसकी आंखें क्या है, एक न्याय से भी भरी हुई हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटका हुआ है,
है ना, अपने जीवन की आखिरी सांसें वहां पर ले रहा है ना। वहां पर अगर देखा जाए यीशु के विषय में, चारों तरफ वो देख रहा है, सारे लोग उसे क्या कह रहे हैं, क्रूसित किया जाए, क्रूसित किया जाए, इसे मार डाला जाए, जो भी है वहां पर लोग विभिन्न प्रकार के गलत गलत इल्जाम उसके ऊपर लगा रहे हैं, है ना। कुछ कह रहे हैं कि अरे सबको तो बचाने वाला अपने आप को नहीं बचा पाया, है ना, ये इसी लायक है, ऐसा वैसा सब कह रहे हैं। यीशु मसीह की नजर में उनके प्रति दो बातें देख सकते हैं। पहला वो क्या करता है कि उन्हें देखकर क्या करता है, हे परमेश्वर इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। प्यार से भरी हुई आंखों से यीशु ने उन्हें देखा। मगर अगर न्याय वाली आंखों से अगर यीशु वहां पर देखता तो उन्हें क्षण भर में क्या कर सकता था, उन्हें भस्म कर सकता था, है ना। या स्वर्गदूत, लाखों की संख्या में स्वर्गदूत आकर, है ना, उसके लिए लड़ सकते थे, मगर नहीं, है ना। एक प्यार भरी आंख से यीशु मसीह ने उन्हें देखा है और उन प्यार भरी आंख से यीशु मसीह आज भी हमें देखता है, हमें चाहता है, हमें प्यार करता है कि उसकी नजर में हम पवित्र ठहर सके, उसकी नजर में हम एक पवित्रता का जीवन बिता सके, उसकी नजर में हम उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिता सके, है ना। अब उसके आंखों के सामने उसके प्रकार हम एक अपने जीवन को हम बना सके, है ना। एक और वचन पढ़िएगा। जैसे मैंने कहा कि जो आंखें हैं, है ना, जो यहां पर दर्शाया गया है 14वें वचन में, जो आंखें आग की ज्वाला के समान थी, मैंने कहा था कि वो एक जजमेंट को, एक न्याय को दर्शाती है ना। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 2:18 को और उसके 23वें वचन को, इन दो वचनों को पढ़िएगा। दूसरे अध्याय का 18वां वचन। थुआतीरा की कलीसिया की दूत को यह लेख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम, बस अब उसके 23 वचन को पढ़िएगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आमीन। यहां पर क्या कह रहा है, एक जजमेंट को, एक न्याय को यीशु मसीह यहां पर कह रहा है। कौन सी कलीसिया को? तुआतीरा की कलीसिया को, है ना। और तुआतीरा की कलीसिया को अगर देखा जाए एक भ्रष्ट कलीसिया के तौर पर उसे यहां पर दर्शाया गया। अब 18वें वचन में क्या कहा गया है, तुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लेख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जो हम इस पहले अध्याय में पढ़ रहे हैं 14वें वचन में। तो वो यीशु मसीह क्या कहता है ना, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, और आगे जो कुछ भी बातें वहां पर एक जजमेंट के तौर पर, एक न्याय के तौर पर उनको कही गई। मगर उसके 23वें वचन में जब हम आते हैं, वहां पर क्या कह रहा है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला कौन है, यीशु मसीह खुद है, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या करने वाला हूं, मैं बदला लेने वाला हूं, है ना। तो आज जो उसकी आंखें, है ना, प्यार से भरी हुई हैं, तो हम जो उस प्यार से भरी आंखों के नजर के सामने हम एक पवित्रता का जीवन बिताने वाले हम ठहर सके, है ना, सिद्ध जीवन बिताने वाले हम हो सके, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम 100% सिद्ध बन जाएंगे, है ना। हम सबके जीवन में, मेरे जीवन में कमजोरियां है, कमी घटियां है ना, गलतियां करते हैं हम सब, मगर यीशु अनुग्रहकारी है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वो ठीक है। मगर एक समय आने वाला है जब हम एक जजमेंट के सीट के समान, है ना, जो न्याय का सिंहासन है, हम उसके सामने खड़े होने वाले हैं। और तुआतीरा की कलीसिया को यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तब सब कलीसियाएं जान लेंगी। और आज ये बात हमें भी जानना जरूरी है कि यीशु मसीह क्या है, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को परखने वाला परमेश्वर है। जैसे ऊपर हमने देखा था, यीशु मसीह का सर और जो बाल है वो क्या है, श्वेत को, है ना, हिम की नाई वहां पर दर्शाया गया है, पवित्रताई को वहां पर दर्शाया गया है ना। एक बुद्धिमानी को, एक वो न्याय करने वाले यीशु मसीह के विषय में वहां पर दर्शाया गया है। और वो जो न्याय यीशु मसीह है, यहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदयों को, मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं,
है ना, हर एक पर वो क्या करता है, अपनी कृपा की दृष्टि लगा के रखता है ना। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक में भी जब आप पढ़ेंगे और यशायाह की पुस्तक में भी आप पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार से कहता है कि जो गधा है वो अपने मालिक को जानता है, जो बैल है वो अपनी चरनी को जानता है, मगर मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं समझते। यिर्मयाह की पुस्तक में 5वें अध्याय में वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है आज भी गली गलियों में अपनी नजर से एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसकी इच्छा के अनुसार चीजों को कर सके, है ना, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने वाला हो, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करने वाला हो। एक ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह या परमेश्वर ढूंढ रहा है। आज एक बात को हमें जानना जरूरी है कि ये जो आंखें हैं जिसके विषय में पहले अध्याय उसके 14वें वचन में कहता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। हमें दो बातें याद रखना है, या तो ये जो ज्वाला की जो आग है वो या तो हमें भस्म कर सकती है या तो हमें शुद्ध कर सकती है। हम क्या चाहते हैं? एक और वचन हम इसमें पढ़ेंगे, फिर हम आगे 15वें वचन में हम जाएंगे। पढ़िएगा पहली कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 से 14 पढ़िएगा। पहली कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 से लेकर 14वें वचन तक पढ़िएगा। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। 15वां वचन पढ़ लीजिएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आमीन। यहाँ क्या कह रहा है? 12वें वचन से 14वें वचन तक जो हमने पढ़ा है, 12वां वचन क्या कह रहा है? यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, है ना, उस नींव के विषय में ऊपर के वचनों में लिखा गया है, हम उस नींव के विषय में नहीं जाएंगे, मगर वो यीशु के विषय में कहता है ना। मगर आगे क्या कह रहा है? तो हर एक का काम क्या होने वाला है? प्रकट होने वाला है, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम क्या करेगी? परखेगी कि कैसा है ना। अगर हमें सोना पता करना है, चांदी पता करना है, नकली है या असली है, हम क्या करते हैं? चाहे वो सुनार हो या किसी के पास हो, हम जाकर उसे देते हैं और वो आग में तपाकर, है ना, उससे परखता है कि ये जो सोना है असली है या नकली है ना। वैसे ही हमारा जीवन भी एक दिन परखने जाने वाला है कि हम नकली का जीवन यहां पर बिता रहे हैं या परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। एक डुप्लीकेट का जीवन बिता रहे हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, या एक मास्क, एक मुखड़ा पहनकर मैं एक मसीह का जीवन बिता रहा हूं, मगर अंदर से मैं दुनियादारी बातों को। एक दिन उन सबके काम क्या होने वाले हैं? प्रकट होने वाले हैं। और वो यहां पर कह रहा है 13वें वचन में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम क्या करने वाली है? परखेगी कि वो कैसा है। 14वां वचन कह रहा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। मतलब यीशु मसीह के ऊपर अगर हम अपने घर को, अपने चट्टान को, अपने जीवन को अगर हम बनाएंगे तो वो खड़ा रहेगा। मगर आगे कहता है, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, है ना। तो इस बात को हमें समझना जरूरी है कि हमारे जीवन को देखने वाला, हमारे जीवन को परखने वाला एक परमेश्वर है ना। तो यह नहीं समझना है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। हमारे काम एक दिन प्रकट होंगे, है ना। जैसे एक्सरे जब लिया जाता है तो उससे पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत है या कहां हड्डी टूटी है, कहां क्या है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन को भी क्या है? एक्सरे के समान, है ना। इवन जब आप मेट्रो में जाइएगा, रेलवे स्टेशन में, है ना, एयरपोर्ट्स में जब आप जाएंगे, आपकी जब सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होती है, आपके सामान को, आपको भी क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन को भी स्कैन परमेश्वर करता है
तो इस बात को हम ध्यान रखें, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, है ना। अब हम आगे जाएंगे, उसके 15वें वचन को पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य में हम वापस आएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 15वां वचन पढ़िएगा। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी पे तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। ओके, यहां पर 15वां वचन क्या कह रहा है? उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के समान था, है ना। तो जो उसका पहला भाग है हम उसको देखेंगे, पहले 15वें अध्याय का क्या कह रहा है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, है ना। अब यहां पर पीतल शब्द का इस्तेमाल, या पीतल जो धातु है ना, ब्रॉन्ज, उससे इस्तेमाल क्यों किया गया है ना। सोना चांदी को भी यहां पर क्या है, इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर सोने चांदी को अगर देखा जाए, अगर आग में हम उसे तपाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है ना। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, है ना। हम जो फायर ब्रिगेड, है ना, जो आग बुझाने वाले जो, है ना, ब्रिगेड जो गाड़ियां आती हैं, उनमें जो पानी का जो पाइप लगा रहता है, उन्हें देखा जाए वो लोहे का नहीं रहता या दूसरी धातुओं का नहीं, मगर बल्कि उसे क्या है, उसे जो पीतल है उससे उसे बनाया जाता है, ब्रॉन्ज से उसे बनाया जाता है। क्यों? ताकि जो पानी है ना, उससे इस्तेमाल, जो आग बुझाने के लिए उसे इस्तेमाल किया गया है, तो आग से वो क्या है, जल्दी पिघले ना, है ना। लोहा होगा तो क्या वो पिघल जाएगा। तो जो ब्रॉन्ज, जो पीतल को यहां पर बनाया गया है, वो क्यों क्या इस्तेमाल करने के लिए, कि आग में क्या है, ये जल्दी पिघलता नहीं है ना, उसका प्रभाव जल्दी से उस पीतल के ऊपर पड़ता नहीं है। अब यहां पर वचन में हम वापस आएंगे। अगर एक वचन को पढ़िएगा, निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 26, 1 से 6 वचनों को पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय 1 से लेके 6 इन वचनों को पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय 1 से 6 पढ़िएगा। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो, और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना, और उसके चारों तीरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना, और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे, और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना। ओके, जो 1 से 7 यहां पर वचन पढ़े, 1 से 6, निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय 1 से 6, है ना। अब यहां पर जो मैंने क्यों पढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो पीतल का जो वहां पर धातु का इस्तेमाल किया गया है यीशु के पांव को वहां पर दर्शाने के लिए, है ना। पुराने नियम में क्या था, ये जो ब्रॉन्ज मेटल था, है ना, वो क्या है, जो पाप बलि की जो सैक्रिफाइस, बलिदान रहा करती थी, उसे कहां पर, इस वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए क्या है, उसे इस्तेमाल किया जाता था, है ना। एक ब्रॉन्ज ऑल्टर इन द टेम्पल, जो मंदिर में जो एक इस प्रकार की धातु से, है ना, जो पीतल की धातु से एक बनाई हुई क्या है, वेदी वहां पर हुआ करती थी। क्योंकि पाप की जो बलि है ना, आग वहां पर जलाई जाती थी, तो वो जल्द क्या है, पिघलेगी नहीं, है ना। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो आग है यहां पर दर्शाया गया है, इसके अंदर, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है, ये किस लिए दर्शाती है, इस फायर गॉड्स जजमेंट ऑन सिन, परमेश्वर का जो पाप के ऊपर जो न्याय है, उसके विषय में उसे यहां पर एक्सप्रेस किया गया है, इस आग को,
है ना, कि किस प्रकार से जो बलि वहां पर बलिदान किया गया है लोगों के पापों की पश्चाताप के लिए, वो महायाजक अपने खुद के पाप के लिए, तमाम लोगों के पापों के पश्चाताप के लिए वहां पर क्या कर रहा है, उस पाप की बलि को वहां पर उस जो पीतल का जो वेदी है उसमें वो चढ़ा रहा है। तो एक न्याय को दर्शाता है, किसके, इस्राएलियों के पाप के एक न्याय को वहां पर दर्शाया गया। अब हम वापस इसमें आएंगे, जो प्रकाशित वाक्य हमने जो 14वें वचन में 15वें वचन में हमने पढ़ा है, हम उसमें वापस आते हैं, जहां पर कहा गया है यीशु के विषय में, उसके पांव पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में क्या गए हैं, तपाए गए हैं। अब यहां पर जो तपाए गए का इस्तेमाल किया गया है, अगर इसके विषय में अगर देखा जाए, कुछ बातें हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो फीट लाइक फाइन ब्रास, उसके पांव उत्तम पीतल के समान, इसका मतलब अगर देखा जाए एक स्थिरता को दिखाता है, एक स्थायित्व को दिखाता है, मतलब दृढ़ता को दिखाता है, एक टिकाऊ चीज को दर्शाता है, एक धातु को दर्शाता है, एक पदार्थ को दर्शाता है ना। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये जो यहां पर आग जो उसके पांव उत्तम पीतल के समान दर्शाया गया है, उसका अर्थ यही है, एक स्थिरता को, एक स्थायित्व को दर्शाता है, एक दृढ़ता को दर्शाता है, एक टिकाऊ को दर्शाता है ना। और हम सब जानते हैं कि जो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ किस प्रकार से एक बहुत टिकाऊ, दृढ़ और स्थिर रहने वाला एक धातु है, एक मेटल है ना। तो उसके विषय में यहां पर यीशु के पांव को दर्शाया गया है ना। अब यीशु मसीह के पीतल के जो उसके पांव हैं उत्तम पीतल के समान कैसे हुए, है ना। ये जो दर्शाता है, यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो दुख, दर्द, जो परेशानियां अपने जीवन में उठाई है, खास तौर से उस कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ने से पहले जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर दुख उठाया है, अपने ऊपर जो मार खाए हैं, है ना, और उस कलवरी क्रूस के ऊपर भी जिस दुख को वहां पर दर्शाया गया है, और उससे बढ़कर क्या है, हम जब खास तौर से हम जब गत्समने नामक जो बगीचा है, हम जब वहां पर जाएंगे, है ना, उसके विषय में वहां पर दर्शाया गया कि जब यीशु मसीह उस दुख दर्द की वजह से जब वहां पर प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना में क्या है, यीशु मसीह का जो लहू है बिल्कुल पसीने के समान वहां पर टपक रहा है ना। तो इन सब चीजों के बीच में जब यीशु मसीह होकर गया है, जब इस आग से होकर यीशु मसीह होकर गया है ना, जैसे मैं कह रहा था कि पहली बात, अगर मुझे सोना चांदी या कुछ भी है, अगर उसे परख कर देखना है कि वो असली है या नकली, तो उससे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आग में उसे मैं झोंकूंगा, है ना। उसी प्रकार से यीशु मसीह उसके पांव क्यों उत्तम पीतल के समान हो गए, है ना। और खास तौर जो कहता है कि मानो भट्टी में तपाए गए हो, है ना। और जब हम भट्टी के अंदर अब मैं इसे थोड़ा एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब चाहे आप सोना ले लीजिएगा या चाहे आप लोहा ले लीजिएगा, अगर आपको एक नया आकार देना है तो हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले आग की भट्टी में डालेंगे, और जब वो पिघलने लगेगा या जब वो गर्म हो जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम उसे नया एक रूप दे सकते हैं, हम उसे तेज कर सकते हैं, पैना कर सकते हैं, इस प्रकार से हम उस चीज को कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से यीशु मसीह जब इस प्रकार के दुखों से, दर्द से, परेशानी से, जब इस प्रकार की आग की भट्टी से जब होकर यीशु मसीह गया है, उसके पांव यहां पर कैसे हो गए, पांव उत्तम पीतल के समान हो गए, है ना। और जैसे मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा था, ये सारी जो चीज है यहां पर जो उत्तम पीतल के विषय में कहा गया है, ये चीज किसको दर्शाता है, एक स्थिरता को दर्शाता है, एक दृढ़ता को दर्शाता है, एक टिकाऊ चीज को दर्शाता है, वो हमेशा बनी रहने वाली एक चीज, है ना। तो यीशु मसीह
है ना, जब हम विश्वास में हैं, यीशु मसीह के पीछे हमने चलने का निर्णय लिया है, कई बार हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, मुसीबतें जब हमारे सामने आती हैं, ये इसलिए नहीं है कि हमें गिराने के लिए, ये इसलिए नहीं है कि हमें पीछे हटाने के लिए, ये इसलिए नहीं है कि हमें उसके अंदर डालने के लिए, मगर मैं कह सकता हूं यीशु मसीह इन सब चीजों के आधार पर हमें क्या बनाना चाहता है? हमें स्थिर बनाना चाहता है, हमें मजबूत बनाना चाहता है, हमें टिकाऊ बनाना चाहता है, हमें दृढ़ बनाना चाहता है। और जैसे यीशु मसीह के पांव के विषय में कहा गया है कि उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, है ना, जैसे मानो भट्टी में तपाए गए हैं, है ना। आज मैं अपने आप को भी वहां पर रखकर मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग, है ना, कह सकते हैं कि हम दृढ़ता से खड़े हुए हैं, हमारे पांव इन मुसीबतों में, मुश्किलों में, मसीह जीवन में दृढ़ता से खड़े हुए। हम सब टिकाऊ जीवन बिता रहे, एक स्थिरता का जीवन हम बिता रहे हैं, है ना। कई बार हमारे जीवन में छोटी दुख मुसीबत आने से, छोटी बीमारी तकलीफ आने से हम कई बार हम बुड़बड़ाने लगते हैं, हम कोसने लगते हैं, है ना। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कभी भी उसके पीछे आने के लिए जब कहा है, उसने ये नहीं कहा कि हमारा जो उसका जो रास्ता है वो आरामदायक होगा। उसने कभी ये नहीं कहा कि उसका जो पीछे चलने का जो रास्ता है वो हमेशा कंफर्ट जोन के अंदर रहेगा, नहीं। यीशु मसीह के पीछे आने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, दुख नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, मगर यीशु मसीह में जब ये चीजें हैं तो ये चीजें हमें मजबूत बनाने के लिए है, हमें स्थिर बनाने के लिए है, और उसके 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 हमें अपने विश्वास में क्या है, टिकाऊ खड़े रहने के लिए इन चीजों को दर्शाता है। जैसे यीशु मसीह जब इस एगोनी से होकर गया, है ना, उस दुख दर्द से होकर गया, जब उस आग से होकर जब यीशु मसीह गया है, वो उसके पांव कैसे हो गए हैं? यहां पर कहता है उसके पांव उत्तम पीतल के समान हो गए हैं। अगर आज यीशु मसीह हमें उस आग की भट्टी से अगर लेके जा रहा है, अगर यीशु मसीह आज हमें जलती हुई आग से हमें लेके जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह हमारे जीवन से कुछ नया करना चाहता है। हमारे जीवन से यीशु मसीह एक नया स्वरूप हमें देना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमें मजबूत बनाने के लिए इन चीजों से लेकर जा रहा है। एक प्रभु के दास मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, है ना, कि जो 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 सर्कमस्टेंसेस हैं, है ना, जो 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 परेशानियां हमारे जीवन में है ना, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इन सर्कमस्टेंसेस को मेरे जीवन से हटा दे, मगर शायद उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को लेकर यीशु मसीह हमें बदलना चाहता हो, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस के बीच में यीशु मसीह हमारे लिए एक आश्चर्य कर्म को करना चाहता हो, है ना। वो है हमारा यीशु मसीह। तो पहले हमने यहां पर देखा है कि उसकी आंखें क्या है ना, हर जगह देखती है, हर जगह उसकी आंखें देख रही हैं कि कौन, और वो हमारे हृदयों को, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है ना। उसकी एक ओमनिशियंसता को दिखाता है कि हर जगह उपस्थित रहने वाला हमारा यीशु मसीह, है ना। अगर आज मैं यहां पर इस कलीसिया में बैठकर क्लास को ले रहा हूं, वो यीशु मसीह मुझे देख रहा है, मुझे जांच रहा है, और आप अपने घरों में अपने घरों में बैठकर आप अपने इस क्लास में अटेंड कर रहे हैं, यीशु मसीह वहां पर भी बैठकर आपके हृदयों को, मनों को जांच रहा है ना। तो जो दुख मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं, है ना, हम सिर्फ यही जाने कि यीशु मसीह हमें मजबूत खड़ा करना चाहता है, हमें उसके लिए तैयार यीशु मसीह कर रहा है। आगे क्या कहता है, हम उसके दूसरे भाग में जाएंगे, उस भाग को पढ़, उस भाग को देखकर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। 15वें वचन में क्या कह रहा है, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, है ना। पढ़ दीजिएगा एक बार फिर से उसे। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी पे तपाया गया, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। इसी के साथ साथ एहेजकेल 1:7 पढ़ लीजिएगा, एहेजकेल 1:7 पढ़ लीजिएगा। एहेजकेल पहला अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ लीजिएगा। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के
खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। एक बार और पढ़ लेंगे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। ओके, तो वहां पर इसी चीज को वहां पर दर्शाया गया है, और खास तौर से उसके शब्दों के विषय में जब हम पढ़ते हैं, एहेजकेल 43 का दूसरा वचन भी पढ़ लीजिएगा। एहेजकेल 43 वर्स 2, 43वां अध्याय, उसका दूसरा वचन पढ़िएगा। दीदी म्यूट है दीदी, म्यूट है। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट से हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। ओके, यहां पर अब यीशु के शब्दों के विषय में कहा गया, क्या कहकर, कि उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, है ना। जब आप कोई भी झरने के पास चले जाइएगा, या नाइगेरा फॉल है, आप कभी जाने का मौका मिले या ना मिले, है ना, आप उस झरने के पास जाइएगा, उसके पास जाके खड़े हो जाइएगा, है ना, तो दूर से जो आपको आवाज देंगे, है ना, उनका शब्द आपको क्या है, सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो झरने का जो पानी का शब्द है वो क्या है, बहुत जोर से होता है ना। आप चाहे नाइगेरा फॉल को भूल जाइएगा, आप आसपास कहीं झरने के पास चले जाइएगा, या चलो झरने को छोड़ दीजिएगा, आप किसी एक स्पीकर के सामने जहां पर बहुत जोर जोर से गाने बज रहे हैं, है ना, आप उसके सामने जाके खड़े हो जाइएगा, अब दूर से जो आपको आवाज लगाएगा, आप उनके शब्दों को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे आवाज देने वाले एक झरने के पास या एक साउंड सिस्टम के पास खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, आप दूसरों की आवाज या बाहर वालों की आवाज नहीं सुन सकते। दूसरे भले ही आपकी आवाज को सुन लें, बट आप उनकी आवाज को क्या है, वहां से नहीं सुन सकते। अब यहां पर क्या कह रहा है कि उसका शब्द बहुत जल के समान था, है ना। तो यहां की उसकी आवाज के विषय में अगर देखा जाए, पढ़िएगा भजन संहिता 29 का 3 पढ़िएगा। भजन संहिता 29 का 3 पढ़िएगा। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। आप पढ़ते जाइएगा नीचे भी। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उनके बछड़े के समान और लबानोन और शिरयोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की बस यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले तीसरे अध्याय में क्या कह रहा है कि यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है ना। वो एक प्रतापी परमेश्वर है, इसलिए वो क्या है, प्रतापी परमेश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। और चौथे वचन में कहता है कि यहोवा की वाणी शक्तिशाली, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। और उसके वाणी के विषय में हम नीचे को पढ़ते हैं, है ना। अब यहां पर क्या लिखा गया है, हम वापस यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। और 7वें वचन में कहता है, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा का देश के वन को भी कपाता है। अब यीशु मसीह के वाणी के विषय में यहां पर भजन संहिता 29 तीसरे वचन से लेके कुछ वचनों को यहां पर बताया गया है। अब इस यीशु मसीह की जो आवाज के विषय में प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, उसके 15वें वचन में क्या कह रहा है कि उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था,
है ना। तो उसकी वाणी को आप देख लीजिएगा, किसको दर्शाता है? एक सामर्थ को दर्शाता है, एक महिमामय को दर्शाता है, जो एक जो पानी की जैसे आवाज, एक बड़े झरने के समान जो आवाज आती है पानी की, उस पानी की आवाज के समान यहां पर बताया गया है कि यीशु मसीह क्या है? सामर्थी है, यीशु मसीह महिमामय है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह सर्वव्यापी है। और वो हम देखते हैं जो भजन संहिता में हमने पढ़ा है कि यहोवा की वाणी कैसे है ना। यहोवा की वाणी के विषय में अगर देखा जाए, उत्पत्ति से ही आप देख लीजिएगा कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपनी वाणी से, अपने शब्दों से क्या किया था? सारी दुनिया की सृष्टि की, है ना। और उसकी वाणी से जो हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि मेघों के ऊपर भी सुनाई देती है। आज मेरा सवाल यहोवा की वाणी के सामने हम सबके लिए यही है कि हम इन तमाम वाणियों के बीच में क्या हम परमेश्वर की वाणी को सुन पाते हैं या नहीं, है ना। आज इस संसार में देखा जाए, कई प्रकार की वाणियों को आप सुनेंगे, है ना। अगर अब मैं यहां पर बैठा हूं तो मुझे बस की आवाज आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, उनके हॉर्न की आवाज आ रही है ना। शायद बाहर एक कुत्ता भौंक रहा होगा, उसकी आवाज आ रही है ना। इन सब आवाजों के बीच में आप, परमेश्वर जब हमसे बात करता है, क्या हम उसकी आवाज को सुन पाते या नहीं? क्या परमेश्वर हमसे, है ना, कई बार हमारा यही सवाल होता है कि परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता है, परमेश्वर की वाणी क्या है, परमेश्वर की वाणी कैसे है। मगर मैं कहना चाहता हूं, ये जो प्रभु का वचन है, यही हमारे लिए एक वाणी है, और वो चाहता है कि हम उसकी वाणी को सुन सकें, उसकी वाणी को सुनकर हम उसके अनुसार चीजों को कर सकें। पिछले दिनों में हमने प्रकाशित वाक्य जो लौदीशा के चर्च के बारे में कहा गया है कि यीशु मसीह द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, जो उसकी वाणी सुनकर, है ना, तो उसके खटखटाने को सुनना आज हमें जरूरी है। और उसकी वाणी को सुनकर हमें दरवाजा खटखटाना हमें खोलना है ना। जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस संसार में, इस एक आत्मिक युद्ध में जब हम हैं, कई प्रकार की, शैतान की आवाज को भी आप सुनेंगे, मनुष्य की आवाज को भी आप सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज भी आपके पास आएगी। प्रश्न यही है, आज हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं? इस्राएलियों के पास इस प्रकार से वाणी आई कि आज जब उसकी आवाज को आप सुनो तो उसकी आवाज को सुनकर मुड़ मत जाना, मगर अपने मन को फेर कर परमेश्वर के पास आना है ना। इस आवाज के बारे में अगर कहा जाए, दो बातें मैं कहूंगा कि पहली बात है, ये जो उसकी आवाज है आज हमें पुकारती है, आज हमें बुलाती है कि हम उसके पास आए। मगर यही आवाज एक दिन हमसे यही कह सकती है कि आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यही वाणी हमें एक दिन कह सकती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, रितेश मैं तुम्हें नहीं जानता, सो एंड सो मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। अगर आज के समय में सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है, अगर मनुष्य के जीवन में देखा जाए, परमेश्वर एक दिन अगर खड़े होकर वहां कह रहा हो कि मैं तुझे नहीं जानता, तो हमारी हालत क्या होगी? आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास उसकी आवाज को सुनने का मौका है, आज उसकी आवाज को सुनने का हमारे पास समय है, तो उसकी आवाज को सुनकर हम उसके पीछे पीछे चलने वाले हों, है ना। यूहन्ना 10 अध्याय में क्या कहता है? उसकी भेड़ उसकी आवाज को सुनती है। जब आप उस झरने के पानी की आवाज में खड़े हुए हैं, क्या आप सिर्फ उस झरने के पानी के आवाज में मनन कर रहे हैं, उसकी आवाज में आप लुप्त हैं, या बाहर की दुनिया की आवाज को भी सुनना चाहते हैं? यहां पर यीशु मसीह की आवाज के विषय में कहा गया है, क्या कहता है कि उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और उसका शब्द के विषय में हमने यहां पर पढ़ा है ना, भजन संहिता उसके 29 अध्याय में, कि कैसे उसकी आवाज, उसकी वाणी शक्तिशाली है, प्रतापमय है ना, चीजों को तोड़ने वाली,
है ना, और उसके वचनों को भी अगर उसकी आवाज को भी अगर देखा जाए, है ना, उसके जो जो प्रकाशित वाक्य उसके नीचे के अगले वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर उसके उसके जो एक तलवार के विषय में वहां पर कहा गया है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर एक शब्द वहां से कहूंगा, है ना, कि उसका जो वचन है, उसकी जो आवाज है, जो यीशु मसीह का वचन है, वो हमारे पास आता है ना। इब्रानी 4:12 पढ़िएगा एक बार। इब्रानियों 4:12 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। यहां पर परमेश्वर के वचन के विषय में कहा गया है कि क्या क्या उसकी वचन नहीं कर सकता है ना। तो आज हमने प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 14 और 15 इन दो वचनों के विषय में हमने देखा है, जहां पर कहता है कि उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। और 15वें वचन में कहता है उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानव भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, है ना। इन वचनों से हमने कई चीजों को सीखा है, प्रभु ने हमसे बातचीत किया है। आज हमारे पास ये एक मौका है कि हम अपने जीवन को पुनः समर्पित हम कर सके, है ना। जो प्राचीन से, जो पुराने, जो पहले से ही, है ना, एक जो परमेश्वर है, एक युगान युग जो परमेश्वर है ना, जो हमारा न्याय करने वाला है ना, जो एक हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो हमें शुद्ध करने वाला जो परमेश्वर है, उसके विषय में हमने देखा है कि उसकी आंखें चारों ओर लगी रहती हैं, है ना। हमारा जो जीवन है उसके सामने खुला पड़ा हुआ है ना। भले ही हमें लगता होगा कि कोई हमें नहीं देखता, कोई हमें जांचने वाला नहीं है, मगर इस रात के समय इस प्रभु के वचनों से मैं हम सबके लिए यही कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमें जांचता है। जैसे उसने चारों तरफ देखकर, जब वो मंदिर में गया, चारों तरफ वहां के व्यापारियों को देखकर, उन्हें परखकर यीशु मसीह ने फिर वहां पर एक कार्य को किया। और आज यीशु मसीह हमारे जीवन को भी देख रहा है, हमें परखकर देख रहा है, क्या हम शुद्ध होना चाहते हैं। जैसे उसने उस मंदिर को शुद्ध किया, तमाम चीजें, जो गलत बातें वहां पर हो रही थी, सब चीजों को वहां से हटाया। आज यीशु मसीह चाहता है कि हम भी अपने जीवन से इन बुराइयों को, अशुद्धता को, दुष्टताओं को निकालकर हम अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने सौंपें। जैसे मैंने एक प्रश्न वहां पर पूछा था, क्या हम एक डुप्लीकेट का जीवन बिता रहे हैं या एक वास्तविक, एक पवित्र जीवन हम यीशु के सामने बिता रहे हैं, है ना। जो यीशु मसीह की नजरें भले ही प्यार भरी नजर है, प्यार से देखने वाली, प्यार से हमें बुलाने वाली उसकी नजरें हैं, मगर वही नजर, है ना, एक जजमेंट की आंखें बन जाएंगी। आज जो समय यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो हमें जांचने वाला, हमारे विचारों को परखने वाला, हमारे मनों को जांचने वाला और हमारे कामों के अनुसार हमें फल देने वाला जो यीशु मसीह है, उसके प्रति हम अपने जीवन को समर्पित करें। और जैसे आगे भी हमने देखा, भले ही हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, मुसीबतें हैं, है ना, ये इसलिए नहीं है कि हम मसीह को अपना लिए हैं, हम मसीह में हैं इसलिए नहीं, मगर यीशु मसीह चाहता है कि हम स्थिरता में आगे बढ़ते जाएं, विश्वास में मजबूत होते जाएं, दृढ़ होते जाएं, और हम उस धातु के समान, जो पीतल के समान है ना, जो आग में भी झोंका जाए वो तुरंत या जल्द वो पिघलता नहीं है, उस पे आग का प्रभाव नहीं पड़ता है। और यीशु मसीह जब हमें आग से होकर लेके जा रहा है, तो वो यीशु मसीह कुछ नया हमारे जीवन में करना चाहता है। और आगे हमने देखा कि उसकी आवाज के विषय में, कि यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमें पुकारता है, और उसकी आवाज के विषय में हमने देखा है कि आज भले उसकी आवाज हम जब सुन रहे हैं, हम उसकी आवाज को सुनकर हम अपने मन को हठीला ना करें, हम उसकी ओर फिरे, हम उसकी आवाज को, जैसे हमने यूहन्ना के विषय में देखा, 12-13वें वचन में पढ़ते हैं कि जब उसने एक आवाज को सुना, है ना, उस आवाज को तुरंत वो पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने वहां पर यीशु मसीह को देखा। हम जब उसकी आवाज को आज हम सुन रहे हैं, हम देखें कि आज हमें कौन बुलाता है,
है ना। आज जैसे मैंने कहा कि आज दुनिया में हमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को सुनने का, है ना, मौका है ना। जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो हमें क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ों को सुनने का मौका है ना। हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं उनकी आवाज़ों का सुनने का मौका है। मगर आज रात परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, परमेश्वर की आवाज़ हमसे क्या चाहती है, वो आज हमारे जीवन में ज़रूरी है। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते यीशु। महिमामय परमेश्वर, आमीन, ज्ञानी परमेश्वर, हालेलुया, न्याय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार और इस रात्रि के समय हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं यीशु। प्रभु हमारे कानों को प्रभु जी संवेदनशील कर परमेश्वर, हमारे हृदयों को संवेदनशील कर प्रभु, कि अगर आज आपकी आवाज़ को हम सुने तो हम अपने मनों को हठीला ना करें प्रभु जी। जब आप अपने दासों के द्वारा, जब आप अपने वचनों के द्वारा, जब आप गीतों के द्वारा, जब आप दूसरे लोगों के द्वारा, जब आप हमसे बात करते हैं परमेश्वर प्रभु, उस आवाज़ को सुनकर हम मुड़े ना परमेश्वर, उस आवाज़ को सुनकर हम अपने मनों को हठीला ना करें परमेश्वर, मगर हम अपना मुख आपकी ओर फेरने वाले बनने पाए इन दिनों में प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो आवाज़ हमें पुकारती है परमेश्वर, वो एक दिन यही पुकार कर ये ना कह दे हमसे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु, जो तेरी आंखें अनुग्रह से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई आंखें हैं प्रभु जी, प्रभु वो आंखें न्याय वाली भी आंखें हैं परमेश्वर, हमारे कामों के अनुसार हमें फल देने वाले। प्रभु तू अपने जैसा हमें बना परमेश्वर, हमें सिद्ध कर परमेश्वर प्रभु। मैं निवेदन करूंगा दिलीप भैया से, क्या मैं प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के आवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के शाम प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस खूबसूरत वचन के लिए प्रभु जी, जो प्रभु यीशु मसीह आपके दास के द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में बांटा गया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, हम सारे लोग बहुत ही प्रभु यीशु मसीह सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी कि आपने हम सब के बीच में एक ऐसे दास को रखा है प्रभु जी, जो परमेश्वर प्रभु जी हमारे चीजों को प्रभु जी, आपकी चीजों को हमारे बीच में बांट रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सच में परमेश्वर प्रभु जी, कई बार प्रभु जी हम अपनी बातों को बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं प्रभु, लेकिन हम आपकी बातों को नहीं सुन पाते हैं प्रभु जी, सुनने का प्रयास नहीं कर पाते हैं प्रभु जी कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप दया करिए प्रभु जी, हम सब के प्रभु जी आत्मिक कानों को खोलिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु जी, जो आप दिखाना चाहते हैं परमेश्वर उससे हम देख सके प्रभु, और जो आप कहना चाहते हैं उससे हम सुन सके मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप दया करिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, हमें नहीं पता प्रभु कि वो कौन सा तरीका होगा प्रभु जी जिससे आप हमसे बात करेंगे प्रभु, लेकिन हम सब प्रभु जी आज की शाम प्रभु आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, चाहे जिस भी तरीके से प्रभु आप हमसे बातचीत करिए, आप हम सभी लोगों से बातचीत करिए प्रभु, हम समझ सकें प्रभु जी कि हम लोगों का प्रभु जी जो उद्देश्य है परमेश्वर प्रभु जी, उस उद्देश्य पे चल रहे हैं, उससे प्रभु यीशु मसीह भटके हुए हैं। प्रभु आप दया करिए हमारे महान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जिस दौड़ में प्रभु जी हम लोग दौड़ रहे हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह आप दया करिए प्रभु जी कि उस दौड़ में प्रभु जी हम लोग प्रभु जी सफलता पा सके मेरे परमेश्वर। प्रभु आप सहायता करिए प्रभु जी, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह आप सीखने और सिखाने की आत्मा दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आप दया करिए प्रभु जी की बहुत सी चीजें हैं प्रभु जी जो हम नहीं जानते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपने जो अपने अगुओं को रखा है मेरे परमेश्वर प्रभु जी सिखाने के लिए प्रभु जी,
प्रभु आप दया करिए मेरे महान परमेश्वर की, हम सारे लोग प्रभु जी इन चीजों को समझ सके, सीख सके प्रभु कि आप हम सब से क्या चाहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आप दया करिए प्रभु, हम सब जानते हैं प्रभु जी कि समय निकट है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, निवेदन करते हैं प्रभु जी कि जो आगे का जीवन बचा है मेरे परमेश्वर, उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु आपके साथ प्रभु जी हम लोग व्यतीत कर सके मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन प्रभु जी शरीर को छोड़े प्रभु, तो आपके सामने हम लज्जित ना होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु आप दया करिए प्रभु जी, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह भाग दौड़ की जिंदगी में प्रभु आप हम सब की सहायता और मदद करिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम आप सब, प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु जी आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह सारे चीजों से बढ़ के प्रभु जी हम आपसे प्रेम कर सके प्रभु। प्रभु आप दया करिए परमेश्वर, आप सहायता करिए प्रभु जी, हम सबको नम्र और दीन बनाइए प्रभु जी, और अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रभु जी तृप्त करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमेन आमेन। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीषित करने पाए। अगले हफ्ते से गुरुवार के दिन ही होगी हमारी बाइबल स्टडी, सिर्फ क्रिसमस